आपको सुबह घर से यूनिवर्सिटी के लिए जाना हो या यूनिवर्सिटी से वापसी पर घर के लिए, आपकी कोशिश होती है कि आप ऐसे रूट का इंतखाब करें जिसके ज़रिए आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच सकें या आपको कम सफ़र तय करना पड़े। इन सिमिलर वे लॉजिस्टिक कंपनीज़ और कोरियर कंपनीज़ वो भी जब सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं तो उनकी भी ये कोशिश होती है वो कैसे रूट को वो अडॉप्ट करेंगे जिसमें के ज़रिए उनको कम डिस्टेंस तय करना पड़े। समटाइम इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि उनको कोई काम, कुछ सामान, कोई चीज़ अर्जेंट पहुंचानी होती है। सो इस सिलसिले में वो ऐसे रूट्स का इंतखाब करते हैं जहाँ से वो जल्दी पहुंच सकें, यानी कि वो शॉर्टेस्ट रूट को इख्तियार करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने मिनिमल स्पैनिंग ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। मिनिमल स्पैनिंग ट्री और शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम के अंदर कुछ चीज़ें जो एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं, मुमासलत पाई जाती है, जिसकी वजह से मिनिमल स्पैनिंग ट्री और शॉर्टेस्ट रूट में कुछ मुमासलत पाई जाती है, जिसकी वजह से ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट रूट अप्लाई करना है या मिनिमल स्पैनिंग ट्री अप्लाई करना है, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात क्वेश्चन की गलती हो जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों का मुआवजा करें और उसे जान सकें कि कब हमें स्पैनिंग ट्री अप्लाई करना है और कब हमें शॉर्टेस्ट रूट अप्लाई करना है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त नई वीडियोस मिलती रहें। तो अब हम देखते हैं शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम और मिनिमल स्पैनिंग ट्री में कुछ कॉमन पॉइंट्स या कुछ डिफरेंसेस को। शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम्स एंड सेकेंड है हमारे पास मिनिमल स्पैनिंग ट्री। प्रॉब्लम्स, इसमें हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारा है नंबर 1, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द नेटवर्क आर गिवन। स्टार्ट एंड एंड points of the network are given, जबकि मिनिमल स्पैनिंग ट्री के अंदर स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट है ऑल द नोड्स मस्ट नॉट बी कनेक्टेड। जबकि मिनिमल स्पैनिंग ट्री में तमाम नोड्स को कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। ऑल नोड्स must be connected। Number 3, connect only those nodes which appears on the shortest route
a route will be shortest on which distance or cost or time is minimum, is smallest. On the other hand, in a minimal spanning tree, connect all nodes in such a way that total distance or cost or length should be smallest. Should be smallest. No node should remain idle. नंबर 4 पॉइंट है ऑलवेज स्टार्ट connecting nodes from start point and move towards end point while in the minimal spanning tree always start from one of the two nodes which are nearest to each other. अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम्स में हम एटलीस्ट 4 रूट्स आइडेंटिफाई करेंगे और उन 4 रूट्स के अंदर हमारे पास हमारा शॉर्टेस्ट रूट भी होगा। तो इस फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास ये आवर बेस्ट कस्टमर हैड अ मेजर प्लांट ब्रेकडाउन एंड वांट्स अस टू मेक as many widgets as possible during the next few days until he gets necessary repair done. With our general purpose equipment, there are several ways to make widgets. Any sequence of activities from node 1 to node 6 can produce a widget. In the figure, data is given. How many widgets can be produced per day? Quantities given are the number of widgets per day. अब यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क डायग्राम हमें गिवन है जिसके अंदर हम नोड 1 हमारा जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जबकि नोड 6 हमारा
एंड पॉइंट है जब हमारी विजेट्स जो है वो रेडी हो जाती है। तो हम नोड 1 से हमेशा स्टार्ट करेंगे अपना रूट, अपना सीक्वेंस, और एंड करेंगे नोड 6 के ऊपर। हम स्टार्ट करते हैं नोड 1 से, हम जा सकते हैं नोड 4 की तरफ, और इस 1 और 4 के दौरान 160 विजेट्स प्रोड्यूस होंगे, और 4 से हम एंड पॉइंट 6 की तरफ मूव कर सकते हैं, और इसके दौरान 40 विजेट्स प्रोड्यूस होंगे। सो इस तरह से इस सीक्वेंस के ऊपर, इस रूट के ऊपर टोटल जो है 160 प्लस 40, ये टोटल हमारे पास 200 विजेट्स जो है वो प्रिपेयर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, रूट्स नंबर ऑफ विजेट्स हमारा रूट था 1, 4, 6, और नंबर ऑफ विजिट्स थे हमारे पास 160 1 to 4 के दरमियान, और 40 4 to 6 के दरमियान, ये टोटल 200 बन गए। इसके बाद हमारे पास एक और रूट हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से 1 से 2 की तरफ जाएं तो यहाँ से 70 विजिट्स प्रोड्यूस होते हैं। 2 से 4 की तरफ जाएं तो यहाँ से 30 कंफर्म है विजिट्स, तो यहाँ पे 1 से 2 70, और 2 से 4 जब हम पहुँचते हैं तो 32 और बन जाएंगे, तो ये बन जाते हैं 102, जबकि पहले 160 थे। तो इसका हम इसको अपडेट कर सकते हैं, 102 कंफर्म होंगे यहाँ से, और आगे 140। तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये इंस्टेड ऑफ 200 अब हमारे पास ये 142 जो है विजिट्स वो फॉर श्योर हैं। तो हमारा ये दूसरा रूट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, और इसके दौरान हमारे पास 70 प्लस 32 प्लस 40, तो ये इस तरह से 142 विजिट्स बनते हैं। हम एक और रूट भी देख सकते हैं। हम 1 से 2 70 विजिट्स, 2 से 4 32 मोर, तो ये 102 बन जाएंगे, और 4 से हम आ सकते हैं 5 की जानिब, तो ये हमारे पास यहाँ से बन जाएंगे 102 प्लस 110 212 हो जाएंगे। नोड 1 से 2, 2 से 5, यहाँ पे 55 और 70 ये बन जाएंगे 125, एंड देन हम नोड 5 से नोड 6 की जानिब 127 और इसमें विजिट्स बनेंगे, 125 प्लस 127, तो ये बनते हैं 252, जबकि इससे पहले हमारे पास इससे कम फिगर जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। इस रूट के थ्रू हम 252 विजिट्स जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा ये रूट हम इसको लिख लेते हैं, 1 से 2, 2 से 5 एंड 5 से 6, तो ये बनते हैं हमारे पास 70 प्लस 55 प्लस 127 252। एक और रूट हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम देखते हैं 1 से 2 70 विजिट्स, 2 से 5 125 विजिट्स, और हम 5 से अगर हम 4 की चले जाएँ तो ये 110 विजिट्स मज़ीद इसमें हमें मिल सकते हैं। 125 प्लस 110, तो ये बन जाएंगे 235, जो कि इससे पहले हमारे पास कम फिगर ऑलरेडी मौजूद है। और यहाँ से हम 4 से अगर हम 6 पे जाएं तो एडिशनल 40 विजिट्स, और तो ये इस तरह से ये 235 प्लस 40, तो ये बन जाएंगे 275। ये फिगर भी हमारे पास ज़्यादा है, इससे ऑलरेडी हमारे पास मिनिमम मौजूद है। तो इस रूट को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 4 एंड देन 6, और इसके थ्रू हमारे पास जो विजिट्स हैं वो 70 प्लस 55 प्लस 110 प्लस 40, तो ये बनते हैं 275। तो इस तरह से हमारे पास ये
4 हमने रूट्स आइडेंटिफाई कर लिए, जिसके अंदर हमारे पास ये रूट जो है 1 2 4 6 का, जिसमें मिनिमम 142 विजिट्स पर डे कंफर्म हैं जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट रूट इसके अंदर आ गया। अब हम इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं इस रूट को। तो ये हमारा रूट है 1 से 2 की जानिब, 1 से 2 70 विजिट्स, 2 से 4 32 additional units, एंड देन 2 से 6। तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया, ये हमारा एक शॉर्टेस्ट रूट बन गया, जिसके अंदर मिनिमम 142 विजिट्स जो हैं वो कन्फर्मली प्रोड्यूस किए जा सकते हैं फॉर आवर कस्टमर। तो ये हमारा था शॉर्टेस्ट रूट, इसको हम यूँ आंसर लिख देंगे, द बेस्ट पॉसिबल sequence between node 1 and 6 is 1 2 4 6, which can surely produce 142 widgets पर डे। तो ये था हमारा ये पहला प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। हमारे इस क्वेश्चन में हमें एक नेटवर्क गिवन है हाईवेज एंड सिटीज सराउंडिंग लेडविल के। लेडविल टॉम जो कि बाइसिकल हेलमेट प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चरर है, उसे हेलमेट्स ट्रांसपोर्ट करने फ्रॉम लेडविल टू डेलन। डेलन के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करने हैं फ्रॉम लेडविल से। ही मस्ट गो थ्रू द सेवरल सिटीज। टॉम वुड लाइक टू फाइंड द शॉर्टेस्ट वे टू गेट फ्रॉम लेडविल टू डेलन। हमें यहाँ पे लेडविल और डेलन के दरमियान शॉर्टेस्ट रूट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है वो है नोड 1, और जबकि डेस्टिनेशन हमारी जो है एंड जो नोड है वो है हमारे पास यहाँ पे नोड 7। तो नोड 1 और 7 के दरमियान में हमने शॉर्टेस्ट रूट आइडेंटिफाई करना है फॉर टॉम, ताकि वो अपने हेलमेट्स जो हैं वो उनको उस रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सके। अब हम यहाँ पे देखते हैं नोड 1 स्टार्ट करते हैं इसको नोड 1 से नोड 2 की जानिब। यहाँ से 8 माइल्स डिस्टेंस है 1 और 2 के दरमियान, यहाँ पे हम लिख देते हैं। नेक्स्ट 2 से 5 की तरफ जाएं, यहाँ पे 14 माइल्स उसके और डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, 8 ऑलरेडी था, ये बन जाएगा 22 माइल्स। देन नोड 5 टू नोड 12 फाइनली, और ये 12 माइल्स मज़ीद डिस्टेंस है, तो 22 + 12 ये बन जाएगा 34 माइल्स। तो इस रूट के थ्रू 34 माइल्स डिस्टेंस को कवर करना होगा। हम यहाँ पे इसको लिखते हैं जी, रूट्स डिस्टेंस। रूट हमने चूज़ किया था 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, और इसके दौरान उसको डिस्टेंस कवर किया उसने 8 + 14 + 12 = 34 माइल्स। एक और रूट हम यहाँ से देखते हैं 1 से 16, 16 से 1 से 3 16 माइल्स, 3 से 6 अनदर 12 माइल्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ तक 16 माइल्स नोड 3 पे, 12 माइल्स फर्दर इसमें उसने, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 28 माइल्स। और यहाँ से नोड 7 की जानिब फर्दर 6 माइल्स, तो ये 28 + 6, तो ये 34 बन जाएगा। तो इस नोड के थ्रू 1 से 3, 3 से 6, 6 से 7,
and distance is 16 plus 12 plus 6, 34 miles. Same distance as before. अब हम लेते हैं यहाँ से हम रूट चूज़ करते हैं 1 से 2 की जानिब 8 माइल्स, और यहाँ से 2 से हम 5 की तरफ जाने की बजाय हम यहाँ से 2 से 3 की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास पहले हमने 2 तक पहुँचने के लिए 8 माइल्स और 2 और 6 के दरमियान में 6 माइल्स हैं, तो इस तरह से ये बनेंगे 14, जो कि हम यहाँ पे पहले 16 थे, अब उससे हमारे पास ये फिगर कम आ गई है। एंड देन हम यहाँ से मूव करेंगे आगे नोड 6 की जानिब, तो ये 12 अनदर माइल्स हैं, तो 14 प्लस 12 ये 26 बनेगा इंस्टेड ऑफ 28, हम इसे अपडेट कर देते हैं। एंड फाइनली वी मूव टूवर्ड्स नोड 7, और ये 6 माइल्स डिस्टेंस हम तय करेंगे, तो 26 प्लस 6 तो ये 32 माइल्स बन जाएगा, जो कि ये अपडेट हो गया, हमारे पास बेहतर रिज़ल्ट मिल गया हमें। हम यहाँ से हम ये रूट लिखेंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 7, और ये डिस्टेंस हमारे पास है जी 8 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6 इक्वल टू 32 माइल्स। एक और रूट लिखते हैं। नेक्स्ट रूट में हम देखेंगे यहाँ पे 1 से 2 ये हमारे पास 8 माइल्स, 2 से 5 ये टोटल हो जाएगा 22 माइल्स अप टू 5 तक। देन हम टूवर्ड्स 6 चले जाएंगे, 6 जा सकते हैं, तो 6 तक हमारे पास है अनदर 10 माइल्स, तो ये बन जाएगा 32। ऑल्दो ये पहले से ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास एक ऑल्टरनेट प्लान के लिए पॉसिबल हो सकता है। देन टूवर्ड्स 7 तो ये 32 प्लस 6 तो ये बनेगा टोटल 38। सो इस रूट के थ्रू हमारे पास ये 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, 6 से 7, और ये टोटल हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 8 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6, 38। तो ये हमारे पास ये 4 हमारे पास प्लान्स आ गए, जिनमें हमारे पास शॉर्टेस्ट रूट है जिसका डिस्टेंस है 32 माइल्स। तो ये हमने ये 4 रूट्स प्रपोज़ किए हैं कि किसी मॉडिफिकेशन के लिए, तो अगर कोई किसी फ्यूचर में कोई नोड या कोई पाथ क्लोज हो तो हम उसको अल्टरनेट प्लान जो है वो उसको हम प्लान दे सकें उसको। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये इसको हाईलाइट कर देते हैं, जो हमारा शॉर्टेस्ट रूट बना है। हमारा शॉर्टेस्ट रूट था 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, एंड देन 6 से 7। ये हमने इसको हाईलाइट कर दी शॉर्टेस्ट रूट को, और इसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर देते हैं। द शॉर्टेस्ट रूट between Leadville and Dillon is 1, 2, 3, 6, 7 with a distance of 32। तो ये था हमारा ये प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ, एक और क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसवर्ड एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि क्लोजली ऑब्जर्व करती है कि रोड्स की सिचुएशन क्या है, और अपने हर ट्रैवल के दौरान वो शॉर्टेस्ट रूट को वो चूज़ करे। Unfortunately, there has been unexpected road construction due to lack of planning for road repair around the New Haven, represented by node 9 in the network. All the roads leading to 9 except the road from 9 to 11 can no longer be traveled. अब यहाँ पे हमारे पास नोड 9
और ये 9 टूवर्ड्स 8 ये भी ट्रेवल नहीं किया जा सकता, और 6 to 9 ये भी ट्रेवल नहीं किया जा सकता, बट ओनली पॉसिबल रूट जो है वो ट्रेवल किया जा सकता है वो 9 to 11 ये रोड ट्रेवल किया जा सकता है। और हमें यहाँ पे डज दिस हैव इम्पैक्ट ऑन the route should be used to ship the office furniture and equipment for कोहन प्रॉपर्टीज़ टू देयर न्यू हेडक्वार्टर। हमें सामान जो है वो न्यू हेडक्वार्टर पहुंचाना है कोहन प्रॉपर्टीज़ का, और इसे हमने पिक करना है ओल्ड ऑफिस से। तो ओल्ड ऑफिस जो है नोड 1 ओल्ड ऑफिस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि नोड 13 जो है ये उनके न्यू ऑफिस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने ये बिटवीन नोड 1 and 13 शॉर्टेस्ट रूट जो है वो तलाश करना है। हम इसको शुरू करते हैं। हम नोड 1 से 4 यहाँ तक हमें डिस्टेंस कवर करना होगा 40 माइल्स। देन 4 to 6 ये डिस्टेंस 100 माइल्स है, ये टोटल 6 तक बन जाएगा 140 माइल्स। नोड 9 तक पहुँचने के लिए हमें 100 माइल्स और कवर करने हैं। सपोज अगर ये क्लोज ना होता तो हम यहाँ पे नोड 9 पे पहुँच के हमारा डिस्टेंस बन जाता 240 माइल्स। नोड 9 से हमारे पास दो ऑफशूट्स हैं, हम या तो नोड 8 की तरफ जा सकते हैं या नोड 11 की तरफ। तो हम नोड 11 की तरफ पहले जाते हैं। अनदर 100 माइल्स, तो ये नोड 11 तक टोटल डिस्टेंस बनने का 340। देन टूवर्ड्स नोड 12 अनदर 50 माइल, और नोड 12 पे ये डिस्टेंस बन जाएगा 390। एंड फाइनली वी विल रीच एट डेस्टिनेशन नोड 13 विद अनदर 100 माइल्स। तो इस तरह से ये टोटल डिस्टेंस हमारा बनेगा 490 टू रीच एट द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हम इसको लिख लेते हैं ये रूट को। रूट हमने यूज़ किया यहाँ पर रूट्स डिस्टेंस। रूट हमने चूज़ किया था 1 से 4, 4 से 6, 6 से 9, 9 से 11, 12 एंड 13, और ये डिस्टेंस हमारा टोटल बना है 490 माइल्स। और हमारे पास यहाँ पे 9 से हम नोड 8 की तरफ जा सकते थे, हम उसको देखते हैं। नोड 9 से अगर नोड 9 तक हमने 240 माइल्स डिस्टेंस कवर कर चुके थे। अगर हम यहाँ से नोड 8 की तरफ जाएं अनदर 100 माइल्स, तो ये बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास 340। यहाँ से हम मूव करेंगे टूवर्ड्स नोड 10। नोड 10 तक हमें 70 माइल्स और डिस्टेंस कवर करना है। तो ये हमारे पास यहाँ से नोड 10 तक टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 340 प्लस 70, ये आ जाएगा 410। अनदर 100 माइल्स टू रीच एट द डेस्टिनेशन 13। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस बनेगा टोटल बनेगा ये 510, जबकि हमारे पास ऑलरेडी इससे कम डिस्टेंस मौजूद है। बट इन बोथ रूट्स वी आर यूजिंग नोड 9। तो ये हमारा था रूट 1 से 4, 6, 9, 8, 10 एंड 13, एंड दिस डिस्टेंस वाज 510। अब हम देखते हैं इसके अलावा हमारे पास कोई रूट बनता हो। हम यहाँ से 1 से चलेंगे 2 की तरफ 100 माइल्स, 2 से 5 की तरफ अनदर 100 माइल्स। यहाँ से ये बन जाएगा 2 तक 100। नोड 5 पे हमारे पास ये टोटल बन जाएगा 200 माइल्स। और यहाँ से अगर हम चाहें नोड 8 की जानिब, तो हमारे पास ये अनदर 130 माइल्स हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 330। यहाँ से 70 माइल्स हम फर्दर कवर करके हम पहुँचेंगे नोड 10 पर। तो 330 प्लस 70, तो ये बनेगा 400। तो हमारे पास ये पहले 410 था, तो ये इसमें अपडेट हो गया। और यहाँ से अनदर 100 माइल्स टू द नोड 13, तो ये टोटल डिस्टेंस बनेगा 500। लेकिन इससे पहले हमारे पास ऑलरेडी कम डिस्टेंस मौजूद है। तो ये नोड हम लिख लेते हैं यहाँ। ये रूट 1 से 2, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 10 एंड देन 13, और ये डिस्टेंस था 500 माइल्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे रूट लेते हैं 1 से 3 का
50 माइल्स एंड 3 से 5 का अनदर 100 माइल्स, ये टोटल बन जाएगा 150। जबकि हमारे पास यहाँ पे पहले नोड 5 तक पहुँचने का डिस्टेंस 200 था, तो इसका मतलब ये उससे हमारे पास कम डिस्टेंस हमें मिल गया। देन हम यहाँ से अगर नोड 7 की तरफ नोड 8 से 10 पे जाएंगे तो हमें 130 प्लस 70 200 माइल्स कवर करना होगा। 200 प्लस 3 150, ये बन जाएगा 350 जो पहले से कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रूट यूज़ करें 5 से 7, ये 120 माइल्स है, तो ये बन जाएगा 150 प्लस 120 270, और उसके बाद अनदर 60 माइल्स टू रीच एट नोड 10, तो 270 प्लस 60, तो ये बनेगा 330 जो कि 350 से भी हमारे पास कम आ गया। और उसके बाद फाइनली 100 माइल्स हमें कवर करके पहुंच जाएंगे हम नोड 13 पर, डेस्टिनेशन पर, तो 330 प्लस 100, तो ये बन जाएगा 430 जो कि अब सबसे कम आ गया, 490 से भी कम हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा जो रूट है ये शॉर्टेस्ट है, और ये रूट हमारा था 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 10 एंड देन 13, और ये डिस्टेंस बनता है 430 जो कि हमारे पास ये अब तक का सबसे कम डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास ये शॉर्टेस्ट रूट हमारे पास आ गया 1 से 3, 5, 7, 10 एंड 13, एंड द मिनिमम डिस्टेंस इज 430 माइल्स। अब हम इसको हाईलाइट कर देते हैं शॉर्टेस्ट रूट को। तो यहाँ से हमने रूट यूज़ किया था 1 से 3, 3 से 5 एंड देन 5 से 7 और 7 से 10 एंड फाइनली 10 से 13, ये हमारा शॉर्टेस्ट रूट था। और हम यहाँ पे इसका लिख सकते हैं द शॉर्टेस्ट रूट between nodes 1 and 13 is 1, 3, 5, 7, 10 and 13 with a distance of 430. Since this route does not go through node 9, so the closure of node 9 will not affect the shortest route. For transferred. ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें हमें नोड 9 के बंद होने से हमारा जो शॉर्टेस्ट रूट है वो मुतासर नहीं होता है, बिकॉज हमारा जो शॉर्टेस्ट रूट है वो 9 नोड में से पास नहीं करता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में जॉर्ज को क्विंसी से ओल्ड बेनब्रिज जाना है, और उसके सामने 10 पॉसिबल रूट्स हैं जिनको वो अडॉप्ट कर सकता है। उसके लिए डाटा हमें यहाँ पे टेबल की फॉर्म में गिवन है, ये 10 ब्रांचेस की फॉर्म में वो 10 रूट्स हमें यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहला टास्क हमारा यहाँ पे ये होगा कि इसका हम नेटवर्क डायग्राम इसकी बनाएंगे, और फिर उसके बाद फिर हम इसको शॉर्टेस्ट रूट के लिए हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो देखते हैं, हम सबसे पहले इसका शॉर्टेस्ट रूट बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्विंसी, उसको हम नोड 1 से, जो ब्रांच 1 यहाँ से स्टार्ट होती है, ये नोड 1 है। जबकि ओल्ड बेनब्रिज जहाँ पे उसको एंड करना है अपने
सफ़र को, वो नोड 8 है जो कि आपके पास यहाँ पे ब्रांच 9 और 10 में यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो हम बिटवीन 1 एंड 8 यहाँ पे हमने ये नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है। हमारे पास यहाँ पे शुरू करते हैं इसको नोड 1 से। नोड 1, अब नोड 1 ब्रांच 1 और 2 के अंदर है। नोड 1 कनेक्ट होना है नोड 2 के साथ और नोड 3 के साथ। सो हम यहाँ पे नोड 1 के सामने नोड 2 और नोड 3 बना देते हैं, नोड 2 एंड नोड 3, और 1 को 2 से कनेक्ट कर देते हैं। 1 से 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 3 माइल्स है। 1 से 2 के दरमियान डिस्टेंस 3 माइल्स, और 1 से 3 के दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमारे पास यहाँ पे 2 माइल्स हमें गिवन है, 2 माइल्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रांच 3 को अगर हम देखें तो ये हमें नोड 2 को नोड 4 से मिलाना है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे नोड 2 के सामने नोड 4 बना देते हैं, इन दोनों को मिला दिया। नोड 2 और नोड 4 के दरमियान जो डिस्टेंस गिवन है वो है 3 माइल्स। ब्रांच 4 में अगर हम देखें तो ये नोड 3 और 5 के दरमियान में है। सो हम यहाँ पे 3 के सामने नोड 5 बनाते हैं, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास ब्रांच 4 बन गई। ब्रांच 4 की लेंथ जो है वो 1 माइल है, 1 आ गई यहाँ पे। देन उसके बाद हमारे पास ब्रांच 5 है बिटवीन नोड 4 एंड 5। तो हमने यहाँ पे नोड 4 को 5 से मिला देते हैं, और ब्रांच 5 की लेंथ भी 1 माइल है, तो यहाँ पे हम ये 1 लिख देंगे। देन हमारे पास ब्रांच 6 की अगर हम बात करें तो ये है बिटवीन नोड 4 एंड 6। तो यहाँ पे 4 के सामने हम नोड 6 बना देंगे, 4 को 6 से मिला दिया, और इस ब्रांच की लेंथ है 4 माइल्स। अब इधर 4 लिख देंगे इसके ऊपर। देन नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास 7 नंबर, ये 5 और 7 के दरमियान में, और इसकी लेंथ है 2 माइल्स। तो यहाँ पे हम नोड 7 बना दें, 5 और 7 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 माइल्स है। ब्रांच 8 हमारे पास 6 नोड और 7 नोड के दरमियान में है, और इनका डिस्टेंस है नोड 6 और 7 के दरमियान में, और इसका डिस्टेंस है 2 माइल्स। एंड फाइनली हमारे पास है जी नोड 8। ब्रांच 9 के अंदर नोड 6 और 8 के दरमियान ब्रांच है, ये 6 से 8, और इसकी लेंथ है, डिस्टेंस है इसका 3। एंड लास्ट ब्रांच हमारे पास 10 नंबर, वो है बिटवीन नोड एंड 7 एंड 8, और इसकी लेंथ है 6 माइल्स। तो इस तरह से हमारे पास ये नेटवर्क डायग्राम है इसकी, रोड्स की 10 पॉसिबल ब्रांचेस की। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्वींसी, नोड 1 उसका रिप्रेजेंट करता है क्वींसी को, और जो हमारा डेस्टिनेशन है ओल्ड बेन ब्रिज, उसको नोड 8 से रिप्रेजेंट किया गया है, और हमें नोड 1 और 8 के दरमियान में शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करने हैं। हम पहला रूट देखते हैं हमारे पास यहाँ पे, वो हम लेते हैं यहाँ से 1 से 2 की जानिब। यहाँ से हमारा डिस्टेंस बनता है 3। उसके बाद हम यहाँ पे आगे मूव करते हैं नोड 4 की जानिब, ये अनदर 3 माइल्स, ये टोटल हो जाएगा 3 + 3 6। नोड 4 तक हम पहुँच के 6 माइल्स हम डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे, जबकि नोड 4 तक पहुँचने का हमारे पास एक और रास्ता भी है, नोड 3 एंड 5। अगर हम 3 से 5 की जानिब जाते हैं तो हमें 2 माइल्स डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और नोड 5 पे हम पहुंच सकते हैं 3 माइल्स डिस्टेंस तय करते हुए। यहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस 1 से लेकर नोड 5 तक बन जाएगा 3, 2 + 1। और यहाँ से अगर हम नोड 4 की जानिब जाएं तो अनदर 1 माइल, तो हम यहाँ पे नोड 4 पे पहुँच जाएंगे विद अ डिस्टेंस ऑफ 4 माइल्स, जबकि इससे पहले हम नोड 2 के थ्रू हमारा डिस्टेंस जो था वो 6 माइल्स था। 4 से हम मूव करते हैं नोड 6 की जानिब, अनदर 4 माइल्स हमें यहाँ पे डिस्टेंस कवर करना होगा, तो ये 4 + 4 8 बन जाएगा, और अगर हम 1 2 4 के थ्रू आएंगे तो ये 6 + 4 10 बनेगा। तो यहाँ से हम 10 को अपडेट कर दें तो हमारे पास नोड 3 5 के थ्रू कराएं तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये 8 माइल्स बनता है। और यहाँ से अगर हम डेस्टिनेशन नोड 8 पे पहुँचते हैं, जो कि हमें 3 माइल्स और डिस्टेंस कवर करना है, तो ये 10 + 3 13 बनेगा। अगर हम 1 2 4 6
का रूट अडॉप्ट करते हैं, और अगर हम 1 3 5 4 6 8 का रूट अडॉप्ट करते हैं तो 8 + 3 11 बनेगा। सो हम यहाँ पे इनको लिख लेते हैं, रूट्स एंड डिस्टेंस। पहला रूट हमने लिया है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और ये डिस्टेंस बना था 13। दूसरा रूट हमने चूज़ किया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 4, 6 एंड 8, और ये डिस्टेंस बना है हमारे पास 11। एक और रूट हम देखते हैं यहाँ से, अगर हम नोड 5 से 4 की जानिब जाने के बजाय हम यहाँ पे नोड 5 से 7 की तरफ आ जाएं, अनदर 2 माइल्स, तो 3 ऑलरेडी हम कवर कर चुके थे, 2 और होगा तो ये 5 बन जाएगा। यहाँ से अगर हम मूव कर जाएं टूवर्ड्स नोड 6, अनदर 2 माइल्स, तो 5 + 2 ये बनता है 7, जबकि इससे पहले हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस था नोड 6 पे पहुँचने का वो 8 था। 8 मीन्स ये अपडेट हो गया। अनदर 3 माइल्स, तो ये टोटल बन जाएगा 10। तो हम यहाँ पे 10 माइल्स का डिस्टेंस कवर करते हुए इस रूट के थ्रू हम डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं। तो ये हमारा रूट बनता है 1 से 3, 3 से 5, 7, 6 एंड 8, एंड दिस डिस्टेंस इज टोटल 10 माइल्स। एक और रूट हम यहाँ से देखते हैं, नोड 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, तो नोड 7 तक हमारा डिस्टेंस बनेगा 5, और यहाँ से अगर हम मूव कर जाएं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वर्ड 6, अगर हम 8 की तरफ चले जाएं, ये 5 + 6, ये टोटल ये डिस्टेंस भी 11 बनेगा, बट वी हैव ऑलरेडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10, तो ये रूट हमारा बनता था 1 से 3, 5, 7 एंड 8, एंड डिस्टेंस इज 11। सो इस तरह से हमारे पास ये 4 रूट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, जिसमें ये 1 3 5 7 6 8 का जो रूट है ये शॉर्टेस्ट रूट है, और इसमें हमें जो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है वो 10 माइल्स है। हम इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं, द शॉर्टेस्ट रूट George should adopt from Quincy to Bainbridge is 1 3 5 7 6 and 8 with minimum distance of 10 miles। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। अब हम इस रूट को जस्ट हाईलाइट कर देते हैं। हमने रूट फॉलो किया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 एंड 7 से हमने यहाँ पे मूव किया था टूवर्ड्स 6 एंड फाइनली एट द डेस्टिनेशन 8। तो ये हमारा हाईलाइट हो गया रूट, शॉर्टेस्ट रूट हमारा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।